हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अभिनव कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपने बात करते हैं जो अपने राज्यपाल के जो एमसीक्यूज और प्रीवियस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, उसकी आज राज्यपाल की आज लास्ट क्लास है जो अपनी वो अपने लेके आए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने लगभग 100 क्वेश्चन कर चुके थे पीछे वाली क्लास तक, और इससे 100 आगे 101 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे दिया था, मतलब कमेंट के लिए, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। और साथ में अपने वन लाइनर की जो क्लास चल रही है फोर्थ ग्रेड के लिए वन लाइनर की, वो भी आप जाके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सॉरी सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करें जरूर। ठीक है, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब जो आगे लगभग 50 क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, छोटी सी क्लास में, कोई बड़ी क्लास नहीं होगी। ठीक ठीक है, और जितने भी एग्जामों में आए हैं वो सभी प्रश्न है, और कुछ एमसीक्यूज है और कुछ लगभग वैसे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग क्या है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। बात समझा गई? तो बात करते हैं सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, अपने पढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन सा राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य रहे हैं? मतलब ऐसा चारों में से ऑप्शन में कौन सा राज्यपाल है जो पहले आरपीसी का सदस्य रहा है? क्या रहा है अभी? आरपीसी का सदस्य रहा है। तो सुखदेव प्रसाद नहीं थे, सुखदेव प्रसाद नहीं रहे हुए। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। रघुकुल तिलक, हाँ जी रघुकुल तिलक थे। कौन थे भी? रघुकुल तिलक थे, जो क्या रहे हैं, आरपीएससी के सदस्य रहे हैं। और साथ में इनको राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया था अभी? बर्खास्त कर दिया गया था। तो ध्यान रखें, तो क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रखें। आगे देखें, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय नहीं है, निर्मल चंद्र जैन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी भी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुकुल तिलक। आगे बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अधिकार सहविवेकीय है, कार्यपालिका है, या यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श में प्रस्तुत की जाती है, या केंद्र सरकार के परामर्श में? तो देखो, सहविवेकीय तो है नहीं है, ठीक है, कार्यपालिका नहीं है, ठीक है, तो यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। मतलब कहने का भावार्थ यह है कि मंत्रिमंडल जब लिखित रूप में देती है तब ये राष्ट्रपति शासन आगे लगा सकता है, मतलब परामर्श के आधार पर। ठीक है, तो परामर्श जो मंत्रिमंडल देगी तभी वह लगेगा। ठीक है, तो याद रखें, कैबिनेट मंत्रिमंडल। आगे देखें, आर्टिकल, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो आपको मैंने ये बहुत बार क्वेश्चन बता दिया, मैं फिर भी ये बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता है, 7वां संविधान संशोधन 1956। और इस 7वां संविधान संशोधन 1956 में एक प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति, कौन भी, एक व्यक्ति दो राज्यों का, जैसे राजस्थान और पंजाब का क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, 3 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है। ठीक है, पर 2 का तो अधिकतम न्यूनतम रहेगा। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां संविधान संशोधन 1976, मैंने अभी बताया आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? कहने का मतलब अध्यादेश जारी किया जाता है वो किस आर्टिकल में किया गया, यह पूछ रहा है। और आर्टिकल मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चन आए उसमें मैंने आपको बताया है। वैसे आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है कौन सा, 213। कौन सा है अभी? 213 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। क्या देता है अभी? अध्यादेश जारी करता है। और इसके अंदर क्या करता है, विधेयक पर अनुमति वगैरह देता है। विधेयक पर प्रतिक्रिया है राज्यपाल की, क्या है भी, प्रतिक्रिया है। ठीक है, और जो 215 है ये अभिलेखीय न्यायालय की बात करता है। किसकी बात करता है? अभिलेखीय न्यायालय की बात करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 213। आगे, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। मतलब राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? आयु सीमा मतलब राज्यपाल की जो बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताया हुआ, ये पीछे भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, कौन सा, 35 वर्ष। कितना अभी? 35 वर्ष है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 35 वर्ष। निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? राज्यपाल को कौन सा अधिकार नहीं है? क्या पहले राज्यपाल को कौन सा अधिकार नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है भी, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकार है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करना ये भी है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिक शक्तियां की सीमा में किसी भी दोषित व्यक्ति को दंड देने को क्षमा करना ये भी है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 के तहत, पता ही है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना ये गलत है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखें, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। इस बात का ध्यान रखें, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यान से रखें, क्योंकि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। ये वेरी वेरी, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, हाईकोर्ट अपने ऐसे सोचते हैं हाईकोर्ट जोधपुर में है और जोधपुर में अपने राजस्थान के राज्यपाल ही करता होगा, राज्यपाल नहीं करता, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात याद रखें, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 164 के तहत, और आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। कार्यपालिक शक्तियां सीमा में किसी भी दोषित व्यक्ति को दंड देने से समाधान, मतलब दंड देने से समाधान का किस आर्टिकल में? आर्टिकल 161 में। बात समझ आ गई है? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईकोर्ट में न्यायाधीशी की नियुक्तियां, ये इसका आंसर था राज्यपाल 168 के तहत राज्य विधायिका का एक हिस्सा है। मतलब आर्टिकल 168 में क्या है? आर्टिकल 168 में है कि एक विधानमंडल होगी, क्या होगी? एक राज्य में क्या होगी? एक विधानमंडल होगी। इसके दो सदन होंगे। कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे। एक विधानसभा, एक विधान परिषद, और एक क्या होगा? राज्यपाल। राज्यपाल इसका अंग होता है, सदन नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात देखो, विधान परिषद तो सभी राज्यों में, पर विधान परिषद 6 ही राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 ही राज्यों में, जो मैं आपको भी बता रहा हूं कौन कौन से में। सबसे पहला याद रखें यूपी में है, ठीक है। दूसरा याद रखें महाराष्ट्र में है। तीसरा याद रखें कहां पर है? बिहार में है। कहां पर है अभी? बिहार में है। 4 नंबर कहां है? तो 4 नंबर याद रखें आंध्र प्रदेश में। कहां पर है अभी? आंध्र प्रदेश में है। 5 नंबर याद रखें तो तेलंगाना में। कहां है अभी? तेलंगाना में है, ठीक है। और 6 नंबर पर कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है भाई? कर्नाटक में। 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, ठीक है। और विधान परिषद, विधानसभा सभी लगभग राज्यों में है, ठीक है। और राज्यपाल अंग है, क्या है भी? अंग है, ना कि सदन है। आगे क्या कहता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। राज्यपाल के पास प्रशासित किया जाता है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति ऐसी आपातकालीन शक्ति नहीं है जो अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब आर्टिकल 161 के तहत क्या है? राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, जिसमें कुछ प्रावधान जैसे फांसी की सजा होगी, कोर्ट मार्शल वगैरह, उनकी सजा माफ नहीं कर सकता, बाकी लगभग सभी कर सकता है वो, ठीक है। तो याद रखें इस बात को, ठीक है। आर्टिकल 217 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है? हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष तो होता नहीं, आपको पता है। 3 वर्ष भी नहीं होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है अभी? 5 वर्ष होता है, याद रखें इस बात को। और इसी के साथ ये 5 वर्ष किस आर्टिकल में? आर्टिकल 156 के तहत होता है, और साथ में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। किसके रहता है अभी? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, ठीक है। और जो यहां पूछा है, ये क्या पूछा है? सामान्य कार्यकाल पूछा है। क्या है? सामान्य कार्यकाल मतलब जो सरकार का 5 साल होता है, वैसे राज्यपाल का भी क्या होता है? 5 साल होता है। आगे नेक्स्ट, 5 वर्षीय। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखो, जो राज्य में धन विधेयक पेश किया जाता है वो किसकी पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है? तो पहले याद रखें, अध्यक्ष की अनुमति से पेश नहीं किया जाता, वित्त मंत्री की नहीं किया जाता, मुख्यमंत्री की नहीं किया जाता। तो लास्ट अपना ऑप्शन क्या है? राज्यपाल है। तो राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है, और राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। बाकी सभी को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के भेजने के बाद राज्यपाल एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा। उसको बाद में अगर विधानमंडल उसको वापस भेजे या विधानसभा उसे वापस भेजे राज्यपाल को साइन करने के लिए, तो वह साइन करने के लिए क्या है? बाध्य है। याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल, इसका आंसर आगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति मैंने अभी बताया आपको, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है अभी? राज्यपाल करता है। याद रखें इस बातों को, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति, ये राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वेरी वेरी पूर्ण बात। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देता है। मतलब त्यागपत्र भी राज्यपाल किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। याद रखें। आगे देखें। भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? मतलब
संवैधानिक आपातकाल, राज्यों में आपातकाल, आपातकाल देखो राज्य में कौन सा लगता है, यहाँ पर ये पूछा गया राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा, राष्ट्रीय और राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल कौन सा है 356 है, कौन सा भी आर्टिकल 356 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। कौन सा लगता है अभी, देखो जो राष्ट्रपति शासन हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, वो सब किसके तहत लगते हैं, मैं आर्टिकल बताता हूँ। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। कौन सा लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति लगता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है, तो याद रखें 4 बार। मैं बहुत बार बात बता चुका हूं आपको, 4 बार मैं आपको बताता हूं कौन कौन से। देखो सर्वप्रथम 1967 में लगाया, फिर 1970 में, फिर 1980 में, और फिर 1992-93 में। कब लगाया भाई, 92-93 में लगाया। तो ये याद रखें, ठीक है, ये 4 बार लगाया हुआ और चारों बार याद रखें, 1967, 1970, 1980, 1992-93 में लगाया हुआ। तो 4 बार ये क्या लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन था, क्या कह रहा है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया तब राज्यपाल कौन था, तो तब राज्यपाल कौन था, बसंतराव पाटिल नहीं थी, एम चन्ना रेड्डी थी। कौन थे भी, एम चन्ना रेड्डी थे, ठीक है। और इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे भी, भैरव सिंह शेखावत थे, याद रखें इस बात को। रघुकुल तिलक आपको पता ही है, आरपीसी के सदस्य रहे हुए, सर्वप्रथम इन्हें क्या किया था, राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया था। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एम चन्ना रेड्डी, ठीक है। हाँ, अब कथन कारण वाले क्वेश्चन आए हैं कुछ, इनको ध्यान से पढ़ेंगे और इनका आंसर अपने निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण ब नाम दिया है। अब दोनों में से अपने को बता रहा, देखो सहकारिया कमीशन की सिफारिश पर के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बात सही है। सहकारी समिति ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन का, सॉरी सरकारिया नहीं है ये, सरकारिया भी और सहकारिया भी कहते हैं इसे, सहकारिया, ये सरकारिया नहीं सहकारिया, ये सहकारिया या सरकारिया। कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। हाँ जी, इसने कहा था भी आर्टिकल 356 का प्रयोग जितना कम होगा उतना ही बढ़िया है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने से इसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है अभी, दुरुपयोग, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है, लगभग 50 बार लगाया इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन, ठीक है। उसके बाद देखें कारण, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्हें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। हाँ जी, ये कारण निकल रहा है ना, क्योंकि, क्योंकि अब देखो क्योंकि लगता है इसका कारण निकल रहा है, तो मतलब ए सही है बी सही है, ए और बी दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, बी ए सी की सही व्याख्या कर रहा है, तो सी नंबर क्या होगा इसका आंसर होगा। तो याद रखें, ठीक है, ए और बी दोनों सत्य है, ब ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। आगे देखें ऑप्शन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। मैंने आपको बहुत बार बता दिया ये क्वेश्चन, तो याद रखें आर्टिकल 153। कौन सा भी आर्टिकल 153, और आर्टिकल 153 में भी अपने थोड़ी सी और डिटेल से बात करें इसमें कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 154 में क्या है, कार्यपालिका, क्या है भी, कार्यपालिका, ठीक है। 155 में क्या है, 155 में नियुक्ति, किसकी बात है, नियुक्ति की बात है। 153 अपना आर्टिकल है, 164 में मुख्यमंत्री की बात है, किसकी बात है भी, मुख्यमंत्री की बात है। बात समझ आ गई, 153। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी आर्टिकल क्या, राजस्थान में राज्य का प्रशासन विधितम प्रमुख होता है, मतलब राजस्थान में राज्य प्रशासन का विधितम प्रमुख कौन होता है, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होता है, संभागीय आयुक्त भी नहीं होता है, राज्य के महाधिवक्ता भी नहीं होते हैं, कौन होते हैं भी, राज्य का राज्यपाल होता है। कौन होता है भी, राज्य का राज्यपाल होता है, याद रखें। मतलब संवैधानिक पद कौन सा होता है राज्य में, तो याद रखें कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का विधित प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपाली अधिकार किसमें होते हैं, मुख्यमंत्री के पास। मतलब नाम मात्र प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है भी, मुख्यमंत्री होता है। 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य में प्रमुख, राज प्रमुख जाने जाते थे, मतलब गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख या महाराजा। 1 नवंबर 1956 से पहले क्या जाने जाते थे, राज प्रमुख जाने, मतलब राज्यपाल को क्या कहते थे पहले, देखो राज्यपाल 1 नवंबर 1956 के बाद तो इन्हें क्या कहने लगे, राज्यपाल, और इससे पहले क्या कहते थे, राज्यपाल, सॉरी राज प्रमुख।
ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन राजमुख। हाँ, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन के पर विचार करना है, अपने करते हैं। देखो, वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, गलत है ये क्वेश्चन। कुलाधिपति केंद्रीय विद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ओ ऑप्शन गलत है। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है, ये भी गलत है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। तीसरा, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं, सही है। मैंने आपको बताया था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बालक सहायता केंद्र के क्रीड़ा का अध्यक्ष होता है, क्रीड़ा सहायता, ठीक है, खेल क्रीड़ा संस्थान का, और पूर्वक सैनिक अलाभकारी संस्थाओं का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। उन्हें संविधान के अंदर कोई सहविवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी गलत है उन्हें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर। तो केवल 6 नंबर सही है। कौन सा? अभी 6 नंबर सही है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्याख्या की गई है। हाँ, राजस्थान के राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, कुलपति होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा की 33 जिलों शाखा है, जिन्हें जिला स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी गठित की जाती है। राजस्थान के माननीय राज्यपाल राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं, सेम ही बात है। उन्हें राजस्थान में सहविवेक शक्तियां प्राप्त है, न कि वहां पर क्या लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है, पढ़े देखें। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्न अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। मतलब राज्यपाल को अब किस अभिवादन से संबोधित किया जाएगा? तो हॉनरेबल अंग्रेजी में, तथा माननीय राज्यपाल, अथवा हिंदी में राज्य महोदय। तो पहला ही सही है, ठीक है। बाकी तीनों ही गलत है। मोस्ट ऑनरेबल गलत है, इस सर गलत है, ठीक है, इस सर गलत है, रॉयल है, पहला ही सही है। हॉनरेबल अंग्रेजी में, ठीक है, तथा माननीय राज्यपाल, और हिंदी में क्या कहेगा? राज्यपाल महोदय, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? क्या नहीं है? अभी निहित नहीं है। राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो विधानसभा को आहूत करना है भी, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल 174 के तहत है, कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा को स्थगित करना ये नहीं है जी, तो अपना ऑप्शन क्या होगा? यही हो गया, क्योंकि ये शक्ति किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास है। किसके पास है? अभी अध्यक्ष के पास है, तो ये अपने पास शक्ति नहीं है, ठीक है। विधानसभा को विघटन करना है भी आर्टिकल 174 के तहत ही है, ठीक है। विधानसभा के 17 अवसान करना ये भी आर्टिकल 174 के तहत। तो आर्टिकल 174 में अपने को 3 प्रकार की राज्यपाल के पास शक्ति है: 17 आह्वान करना, विखंडन करना और 17 अवसान करना, ठीक है। पर विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। मतलब बैठक को स्थगित कौन कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये अपना पूरा परफॉर्मा है जो व्याख्या बताए अपने पढ़ते हैं। देखो, आर्टिकल 174 में विधानमंडल के 17 अवसान और विखंडन कर सकता है। विखंडन किसका कर सकता है? विधानसभा का, विधान परिषद का नहीं कर सकता, ठीक है। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय या स्थान पर जो उसे ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख बीच में 6 मास का क्या होना चाहिए? अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब जो उसके पहले एक सत्र की अंतिम बैठक मतलब एक साल की जो अंतिम बैठक है, जैसे 12वें महीने में बैठक हुई और पहले महीने में जो पहली बैठक, उनके बीच में मतलब अंतर नहीं होना चाहिए। कितना? 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का 17 अवसान कर सकेगा, ठीक है। विधानसभा को विघटन या भंग कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल। ये मैंने आपको भी बताया, याद रखें इस बात को, ठीक है। वैसे इसको शॉर्ट में याद रखें। आर्टिकल 174 के तहत आहूत कर सकता है सत्र को, 17 अवसान कर सकता है और विघटन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? का सही कथन देना है अपनों ने। राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती है, सही बात है। उसे 35 वर्ष की आयु होने से कम का नहीं होना चाहिए, सही है। कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्रपति की सहमति से पद पर बना रहता है, ये भी बात सही है। राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए आधार संविधान का किया गया, मतलब पद से हटाने के लिए संविधान में इसका उल्लेख क्या नहीं है, तो ये 4 नंबर नहीं है। मतलब 1 2 3 सही है। 1 2 3 कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। तो अपने पास कौन सा है? मतलब राष्ट्रपति के पास कार्यपालिक शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में होगी। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तीसरी बात, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है या फिर सहमति से बना रहता है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ये क्या है? सही है। तो 4 नंबर क्या है? गलत। आगे देखें नेक्स्ट, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं करता, लोक सेवा आयोग की नहीं करता, राज्य मुख्यमंत्री की नहीं होता, कौन करता है? राज्य का
राज्यपाल करता है। देखो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है अभी? राज्यपाल करता है। राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है अभी? राज्यपाल करता है। तो याद रखें इन बातों को। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है? ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, वापस मैं बता रहा हूं, आपको बता दिया राज्यपाल। ठीक है। आगे देखिए, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित किसके नियंत्रण में काम करते हैं? किसके नियंत्रण में काम करते हैं? राज्य के राज्यपाल, राज्य के हाईकोर्ट में, या जिला न्यायाधीश के, या किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो याद रखना किसके? राज्य के राज्यपाल में। ठीक है, राज्य के राज्यपाल में, याद रखें। आगे देखें, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसी भी राष्ट्रपति शासन, एक मिनट, अच्छा बड़ा क्वेश्चन मेरे को देखने दो, एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने इसका जिला सत्र और दोनों न्यायाधीश में निम्नलिखित किसके नियंत्रण में काम करते हैं? राज्य के हाईकोर्ट के में काम करते हैं वे। ठीक है, वो तो उसको हटा सकता है। ठीक है, याद रखें इस बात को। हाईकोर्ट के नियंत्रण में जिला और सत्र न्यायालय दोनों किसके अंडर में काम करते हैं? हाईकोर्ट के अंडर में। किसके काम करते हैं भाई? हाईकोर्ट के अंडर में। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता? अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? राष्ट्रपति शासन। क्या है राष्ट्रपति? किस आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 356 के तहत लगता है, आर्टिकल 365 के तहत लगता है। तो 1 और 4 मतलब 2 ही के तहत लगता है। तो 1 और 4 कहाँ है? ये देखो, अब मैं बताता हूँ। आर्टिकल 356 के तहत तो लगता है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण, सॉरी ये तो राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन लगता है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, मतलब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, वोट ना हो सके, तब लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। और 365 के तहत तब लगाया जाता है जब केंद्र सरकार के निर्देश कौन ना मांगे, राज्य सरकार न माने, तब केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 365 के तहत। ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल? ये मैंने कम से कम आपको 10 से 20 बार बता दिया और मेरे को लगता है आपको प्रश्न ही याद हो गया होगा। तो इसका एक ही आंसर है कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956। तो इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं बताना चाहता। ठीक है, आगे देखें, अनुच्छेद 154 में उल्लिखित है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से कर सकता है। यहाँ अधीनस्थ शब्द का मतलब क्या है? मतलब अधीनस्थ, अब देखो आर्टिकल 163 ये बात कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री, या मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और वो किसकी सहायता के लिए होगी? राज्यपाल की सहायता के लिए। सहविवेक शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल के जितने भी कार्य होंगे उसकी सहायता के लिए से मंत्री और मुख्यमंत्री होगा। तो इसका पहला ऑप्शन ही इसका सही है, सभी मंत्री में मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री गलत है, केवल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गलत है, केवल कैबिनेट मंत्री गलत है। तो पहला ऑप्शन ही सही है, सभी मंत्री और मुख्यमंत्री, याद रखें। आगे देखिए क्वेश्चन 127 नंबर, राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने की स्थिति में राष्ट्रपति, राज्य में संवैधानिक आपातकाल मतलब अब संवैधानिक आपातकाल लग रहा है तो किसके तहत लग रहा है? आर्टिकल 356 के तहत लग रहा है। किसके तहत लग रहा है? आर्टिकल 356 के तहत। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? अब इसमें राष्ट्रपति अपने देखते हैं क्या करेगा। तो अपने देखते हैं सबसे पहले बात, राज्य सरकार और हाईकोर्ट के सभी कार्यों की जिम्मेवारी स्वयं ले सकता है। तो क्या ले सकता है? स्वयं ले सकता है, मतलब क्या कह रहा है? राज्य सरकार और हाईकोर्ट के सभी कार्यों की जिम्मेवारी सभी ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ क्या शब्द आ गया? हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट की जिम्मेवारी नहीं ले सकता, तो पहला ऑप्शन क्या होगा इसका? गलत हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? दूसरा देखें, घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में रहेगी। नहीं, ये भी नहीं कर सकता, वह अधिकार में नहीं रहेगी, राज्यपाल के अधिकार में नहीं रहेगी, सीधी केंद्र सरकार के पास चली जाती है। ये भी ऑप्शन क्या गलत है। हाईकोर्ट को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य और जिम्मेवारी स्वयं ले सकता है, हाँ ये सही है। अब देखो दोनों ऑप्शन देखो, यहाँ राज्य सरकार हाईकोर्ट के सभी कार्य जिम्मेवारी, यहाँ पर क्या हाईकोर्ट को छोड़कर, मतलब उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के जितने भी कार्यों को छोड़कर सभी कार्य स्वयं ले सकता है, ये बात सही है। घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार में रहेगी, ये बात सही है कि विधानमंडल की सारी शक्तियां किसके पास चली जाएगी? संसद के पास चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी? संसद के पास। तो 2 और 3 क्या है? 3 और 4 क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 और 4। तो किसका क्या आंसर होगा? 3 और 4। समझ आएगी बात? देखो यहाँ पर हाईकोर्ट शब्द है इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी ऑप्शन गलत हो गया। अब विधानमंडल की शक्ति राज्यपाल में थोड़ी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। विधानमंडल के सारे कार्य किसको दे दे? राज्यपाल को दे दे, ऐसा नहीं हो सकता, केंद्र के हाथ में चले जाती है। जो सरकारें होती है वो शक्तिहीन हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है? शक्तिहीन हो जाती है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, ये आर्टिकल किसके तहत है? ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है? आर्टिकल 356 के तहत लगता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के संबंध में, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के संबंध में शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो पहली बात तो इन शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 213 में है, तो ये तो बात ही इसकी सही है। तो अब देखो पहला नंबर ऑप्शन को, पहला सही है, इसमें तो 2 3 4 आ रहा है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि पहला तो इसका सही है। दूसरा 2 4 5 आ रहा है, ये भी इसका क्या है, गलत है। तो अपने पास ऑप्शन कितने रहे? 2 ही रहे। कितने रहे? भी 2 रहे। दो दूसरा देखो, राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका ऑप्शन मेरे को लगता है क्या है, होगा इसका गलत है। ठीक है, देखते आगे और कुछ और ऑप्शन देखते हैं। यह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के साथ सहयोजित होती है। यह राज्य विधानमंडल की शक्तियों के साथ सहयोजी होती है। ठीक है, सॉरी, विधानसभा के साथ क्या होती है? सहयोजित होती है। मतलब यह, हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, विधानसभा की विधायी, मतलब जो विधानसभा की विधायी मतलब कोई विधि या विधेयक जो जारी किए जाते हैं, उनकी शक्ति और अध्यादेश की शक्ति सेम है, मतलब उनका दोनों का बल क्या है? सेम है। तो ये भी अपने देखते हैं। अध्यादेश केवल राज्य विधानमंडल के अवसान के समय ही जारी किया जा सकता है, न कि राज्य विधान परिषद के अवसान के समय। तो ये गलत है लाइन। ठीक है, तो ये तो क्या है, गलत है। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा जारी राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कभी वापस नहीं किया जा सकता। तो ये तो सरासर गलत है, वापस तो वो ले सकता है। तो 5 नंबर ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। तो इसमें देखो 5 नंबर ऑप्शन ये कट गया, तो ऑप्शन ये कट गया। तो अपने पास बच्चा कौन सा? 1 2 3। तो कौन से ऑप्शन सही है? 1 2 और 3 सही है। देखो, पहला अध्यादेश 223 के तहत। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ जी, कर सकता है। राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, राज्य मंत्रिपरिषद से ले। ठीक है, और इसके बाद में यह राज्य विधानमंडल की शक्तियों के साथ संयोजित है। हाँ जी, जैसे विधानमंडल में जो बिल पास किया जाता है उसका बल और अध्यादेश का बल सेम है। अध्यादेश 4 नंबर भी ये गलत है। अध्यादेश राज्य विधानसभा के अवसान के समय जारी किया जा सकता है, न कि राज्य विधान परिषद। ये भी गलत है, क्योंकि विधानमंडल लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधानमंडल। तो बात आ गई समझ? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखें, कथन दिया है, कारण दिया है और अपने को बताना है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने कथन। संविधान के अंतर्गत क्या करे? संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है। सही बात है भी, संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का जो मुख्यमंत्री है राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है। बात सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नियुक्ति करता है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्योंकि, अब क्योंकि लगाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। तो ए और बी दोनों सही है, और दोनों क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। तो ए नंबर इसका क्या होगा? सही होगा। मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, याद रखें। आगे देखिए कथन, फिर वही बात, राज्य का राज्यपाल नामात्र का कार्यपालिक प्रमुख होता है। सही बात है, क्योंकि संविधान के तहत राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है। तो ये सही है, गलत है? ये भी सही है। ए और आर दोनों ही क्या है? सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि संविधान के तहत राज्यों में क्या किया गया है? सरकार का प्रावधान किया। मतलब जैसे संसद के अंदर संसदीय प्रशासन प्रणाली है, वैसे भारत के राज्य के अंदर भी संसदीय शासन प्रणाली की तरह ही काम चलता है। क्योंकि देखो, संसदीय शासन प्रणाली, संसद है, संसद के 2 सदन है, एक अंग है राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य में क्या है? विधानमंडल है, 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद और एक राज्यपाल। ठीक है, तो ए और ए दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही करा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन वही आ गया। देखो, ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा जो भारत की नागरिक न हो और जिसने 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। तो ये सही है, गलत है? तो ये सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ 30 नहीं, यहाँ 35 वर्ष आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 35 वर्ष। तो ये तो क्या है? गलत है। तो कथन तो ए तो क्या है? गलती है। कथन ए गलत है, तो इसका मतलब ए गलत है किंतु आर सही है। कथन ए सही है, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। दोनों सही हैं, ये तो ऑप्शन भी गलत हो गया। आर है, दोनों सही, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? एक अपने पास। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है दूसरा ऑप्शन। तो ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन। राज्यपाल अपने पद के अतिरिक्त लाभ का पद कोई धारण नहीं करेगा, ये बात सही है। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से पद पर बना रहता है। बात सही है। आगे देखो, क्योंकि राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेम बात सही है, सेम ही चीज है, क्योंकि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपाल, इसलिए प्रसाद पद पर रहता है। तो ए और आर दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बस इसी तरीके, क्योंकि क्या ऐसे लगा के आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कथन ए, राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते और उसके कार्यकाल के दौरान कभी कमी नहीं की जाएगी।
तो ये बात तो भाई इसकी सही है। दूसरी बात, जहां किसी क्योंकि अगर लगाएं, क्योंकि जहां किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वहां राज्यपाल को देय प्रलय भत्तों का भुगतान राज्य द्वारा राष्ट्रपति के आदेश पर निर्धारित अनुपात में किया जाता है। बात तो ये सही है, पर क्योंकि अर्थ अंतर नहीं निकल रहा अपने से, नहीं निकल रहा ना, तो इसलिए आर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आर ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो याद रखें, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार अपने ना प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्या कह रहा है, राज्य के कार्यों में सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, परंतु यह सहायता और सलाह राज्यपाल के उस कार्य या कार्यों के लिए नहीं होगी जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उसके विवेकाधीन है। बात सही है ये, ठीक है। कारण देखें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। अब देखें आगे ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या कह रहा है, आर ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, आर ए दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। हाँ, तो व्याख्या नहीं कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा अभी, व्याख्या नहीं कर रहा। क्योंकि लगा के देखो, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो ये याद रखें। आगे देखिए 135 का 35 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची बी की बात कर रहे हैं और इसमें देखते हैं अपने ऑप्शन। देखो राज्यपाल, राज्यपाल शब्द कहाँ है, राज्यपाल के बारे में कहाँ है, 155 में है। मंत्रिपरिषद की बात कहाँ है, 163 में है। कहां पर है अभी, 163 में। मुख्यमंत्री के कार्य कहाँ है, 167 में है। विधान परिषद कहाँ है, 169 में है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए का क्या है 3, ए का 3 देखते हैं, ए का 3, ये तो ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, 2 रह गया अपने पास। फिर देखते हैं बी का 4, बी का 4, ये कट गया, फिर ऑप्शन अपने पास लास्ट ये रहेगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, तो याद रखें। ठीक है, तो याद रखें, देखो मंत्रिपरिषद के बारे में कहाँ गया 163 में, ठीक है, कि मंत्री राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा और उसकी सहायता के लिए क्या होगी, एक राज्यपाल की सहायता के लिए। ठीक है, तो याद रखें इन बातों को। आगे देखें, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है, आप देख लेना, मैं आपको सीधे बता दूं, अलग से आया ये क्वेश्चन, मतलब राज्यपाल में नहीं। विचारिक संगठन में क्या होता है, परिषद। विचारिक प्रमुख में कौन होता है, मेयर होता है। प्रबंधन में क्या होता है, स्थायी समिति होती है। और कार्यकारी निकाय में क्या होता है, आयुक्त होता है। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन उठा लिया गया है, पर आप राज्यपाल के संबंध में नहीं है ये, वैसे अलग से अपने पॉलिटिकल में। विचारिक संगठन मंत्रिपरिषद में, तो इसका नंबर 4 होगा, 4 3 2 1 होगा। क्या होगा अभी, 4 3 2 1 होगा, थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन। आगे देखें सूचीबंद, और इसके बारे में कह रहा है कि आगे देखते हैं, सूचीबंद करें। हाँ, सूचीबंद नहीं है, सीधा ही बताना है गलत कौन सा है। विशेष जिम्मेवारियां किसको नहीं दी गई, आप ये बताओ कौन सा नंबर क्वेश्चन है। 137 नंबर क्वेश्चन है, और 137 नंबर क्वेश्चन में अपने डालते हैं ऑप्शन। क्या डालते हैं अभी, ऑप्शन डालते हैं। ठीक है, देखो एमपी, एमपी को क्या दिया है, जनजातीय कल्याण मंत्री। ठीक है, और इसके बाद में गुजरात को क्या दिया है, पिछड़े क्षेत्रों का विकास। ठीक है, इसके बाद नागालैंड को दिया हुआ है कानून व्यवस्था, और असम को क्या दिया हुआ, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। मतलब कहने का मतलब 4 3 2 1 क्या होगा अभी, 4 3 2 1 होगा, 4 3 2 1 होगा, नहीं 1 2 होगा। क्या होगा अभी, सॉरी वापस बता रहा हूँ, क्या होगा, 4 3 1 2 होगा। गलत लगा दिया क्या, देखो पहले एक का क्या होगा 4, बी का क्या होगा 3, नागालैंड का होगा 1, और असम का क्या होगा 4। सही है, वैसे लगाया सही है मैंने, परंतु ऑप्शन में वैसे बता दिया। मतलब इनके राज्यपाल को विशेष जिम्मेवारी दी हुई, इसके ऑप्शन होने थे पर मैंने आपको सीधा बता दिया। तो याद रखें, एमपी का तो एमपी के अंदर है वो तो जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करेगा, कौन, राज्यपाल। गुजरात के अंदर पिछड़े क्षेत्र का विकास करेगा, इनके लिए परिषद वगैरह बनाएगा। नागालैंड के अंदर कानून व्यवस्था देखेगा, ठीक है, और असम के अंदर जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन देखेगा। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, ये आर्टिकल है, एक साइड क्या दिए हुए हैं, सूचियां दी हुई है, अपने को देखना है कौन से आर्टिकल में क्या है। देखो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 153 की बात करते हैं। सबसे पहले अपने 153 लाइन से उठाते हैं। 153 में क्या है, राज्यपाल, क्या होगा अभी, एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल का पद और कार्यालय कहाँ है, 4 में है, ऐसे याद रखा। ठीक है, उसके बाद में 154 कार्यकारी, कार्यकारी अधिकार, तो 154 में आ गए, मतलब कार्यपालिक शक्तियां। ठीक है, 155 में क्या है, 155 में कार्यकाल, नियुक्ति आ गई, क्या आएगी, नियुक्ति, तो 3 में आ गया। ठीक है, इसके बाद 56 में क्या आएगा, 56 में आएगा कार्यकाल, क्या आएगा अभी, 56 में कार्यकाल। तो
ए का क्या होगा 2, ए का क्या होगा 2, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होती है या तो बी हो गया या क्या होगा डी हो गया। बी में क्या है 1, बी में क्या है 1, तो ये 1 और 2, तो पहला ये अपना बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये मैंने आंसर बता दिए, ऑप्शन आप देख लेना, आर्टिकल मैंने बताए हुए। आगे बात करते हैं राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही कार्य विधि और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है। समान तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो न्यायिक शक्ति होती है वो राष्ट्रपति को थोड़ी ज्यादा होती है। ज्यादा कैसे? मतलब कहने का भाव अर्थ है कि फांसी की सजा होगी, कोर्ट मार्शल हो गया, ये शक्तियां। कौन सी शक्तियां? फांसी की सजा, कोर्ट मार्शल शक्तियां, ये। तो राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सही की बात कर रहा है, राष्ट्रपति के पास समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, उसे सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है। हाँ, ये तो बात सही है कि सदैव ही सहायता से नहीं होता, सदैव नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी वे कुछ शक्तियों को छोड़कर भी कार्य करता है। तो ये तो 2 नंबर तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो 2 नंबर वाले तो ऑप्शन आप काट ही दो, ये काट दो, ये काट दो। अब अपने पास रहेगा ऑप्शन कौन से? 2। तो 2 में देखते हैं। अब 2 में एक तो ये सही बता रहा है, पर यहाँ पर न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, चलो देखेंगे। उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये भी गलत है, क्योंकि उसे नियुक्ति तो कर सकता है, पर हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। कौन? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और इसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति आएगा। तो मतलब कहने का बाबत ये भी क्या है? गलत है। विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य के बंटवारे का अधिकार प्राप्त होता है। हाँ, ये सही है, कार्य बंटवारे का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब कहने का सदैव ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये सही है और ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है, लगभग सेम सी होती है, परंतु यहाँ ऑप्शन को देखकर अपने कर सकते हैं। मतलब 1 और 4 नंबर, तो 1 और 4 नंबर सही होगी। ऑप्शन के हिसाब से अपना एक हो सकता है। वैसे अगर थोड़ा डेप्थ में जाके पूछे न्यायिक शक्तियां, तो न्यायिक शक्तियां थोड़ी राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से ऐसे होगा। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। आगे देखते हैं आर्टिकल 140 क्या, क्वेश्चन 140। संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राजस्थान के प्रसाद पर्यंत पर बनी रह सकती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ देखो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये तो है ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री, ये तो केंद्र के दोनों ऑप्शन होते ही नहीं है, ये तो साफ ही स्पष्ट है। राज्यपाल की बात कर रहा है, केंद्र की बात कर तो होगी नहीं। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो एक व्यक्ति की होगा। विधानसभा के प्रसाद पर्यंत पर, किसके प्रसाद पर्यंत पर? विधानसभा के प्रसाद पर्यंत। तो इस प्रसाद पर्यंत शब्दों का अर्थ क्या है? तो वास्तविक। देखो, वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक का आंसर क्या होगा? तो याद रखें, विधानसभा के प्रसाद पर्यंत। विधानसभा का प्रसाद पर्यंत देखो कैसे, क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं वो किसके उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के। किसके होते हैं भी? विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अभी बात समझ आ गई? विधानसभा के प्रसाद पर्यंत पर। ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा समझने वाला है। आगे देखते हैं आर्टिकल। आगे अभी मैंने बताया निम्न में से किसका मेल सही नहीं है, सही बताना है। तो 153 में क्या होगा? राज्यपाल का कार्यालय। हाँ, कह सकते हैं कि राज्यपाल के पद की बात कहाँ? 153 में, तो सही है। 156 में क्या है? राज्यपाल की पदावधि। अब देखो, वैसे मैंने जैसे याद कराया वैसे देखो, नियुक्ति फिर प्रावधि, सही, ये भी सही है। ठीक है, 156 में राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार, कार्यकारी प्राधिकार, हाँ जी, ये भी सही है। राज्यपाल को हटाना, ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल के हटाने का प्रावधान भारत में संविधान में नहीं है। आर्टिकल 155 में क्या है? नियुक्ति है। क्या है भी? नियुक्ति है, याद रखें इस बात को। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगी? नियुक्ति आएगी, ये याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति निम्न में से कौन सी है? इन 4 में से विधायी शक्ति निम्न में से सर्वाधिक कौन सी? देखो, राज्य विधानमंडल में सदस्यों को नामित करना, ये शक्ति तो है, परंतु सर्वाधिक शक्ति नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में अध्यादेश जारी करना, ये है। कौन सी? अभी अध्यादेश जारी करना, ये शक्ति है। कौन सी? अभी अध्यादेश जारी करना, ये बात याद रखना। ठीक है, ये प्रमुख शक्ति है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना, ये विधायी शक्ति तो है, पर प्रमुख नहीं है। राज्य विधानसभा विघटित करना, ये भी विधायी शक्ति है, परंतु इतनी प्रमुख नहीं है। सबसे प्रमुख कौन सी है? अध्यादेश जारी करना, याद रखें इस बात को। आगे देखें आर्टिकल क्वेश्चन। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम होता है। राइट बात। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य परिषद का प्रमुख होता है, क्योंकि आंसर निकला, तो ये भी सही है। आर ए दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही कर रहा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा ना बार बार आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी जल्दी याद होगा। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई स्थापित नहीं की जाएगी। सही बात है। अब देखो, मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये बहुत टाइम बाद क्वेश्चन है, पर मैं आपको बताता हूँ। देखो, 2 प्रकार के
मामले होते हैं, एक दीवानी मामले, एक फौजदारी मामले। फौजदारी मामले तो लाए नहीं जा सकते, पर दीवानी मामले राज्यपाल के विरुद्ध 2 महापूर्व लाए जा सकते हैं, ये बात याद रखना। दूसरा देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते और उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकते, ये भी बात क्या है, सही है। ठीक है। दूसरी बात, तो मैं दोनों ही सही है, आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखें। तो वापस बता देता हूं, फौजदारी मामले एक दीवानी मामले 2 महापूर्व सूचना देकर लाए जा सकते हैं, बाकी नहीं लाए जा सकते। ठीक है, तो C नंबर अपना सही है। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति है? विवेकाधीन मतलब सविवेकीय शक्ति है। सबसे पहले, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन आरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, सविवेक शक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये मंत्रियों की नियुक्ति करना सविवेक है क्या? नहीं है, नहीं है। ठीक है, आगे, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति विचारणा भेजना, सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। तो इसका आंसर शायद 1 और 3 होगा, तो याद रखें 1 और 3 होगा। ठीक है, हाँ सही है सर। ठीक है, 1 3। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन सा एक सही है? अब बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ना और एक एक अपने देखते हैं। देखो, भारत के एक ही व्यक्ति को एक ही समय 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, तो ये गलत है। भारत में राज्यों के हाईकोर्ट के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, ये सही बात है। मतलब संविधान में कोई बात नहीं, तो अपना ऑप्शन नंबर C होगा आंसर। ठीक है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य सदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? C नंबर। ठीक है, हाँ जी, तो C नंबर। हाँ जी, ठीक है भाई, ये अपने राज्यपाल के सभी MCQs जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने भी आए हैं लगभग मैंने समेट कर आपको करवाए हैं। इसी के साथ अपने राज्यपाल की एक मैराथन भी क्लास लेके आएंगे, जिसके अंदर अपने 250 से 300 क्वेश्चन करेंगे। एक भी क्वेश्चन पॉलिटिकल का इस अभिनव कैरियर एकेडमी से मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, इस चैनल पर आप विश्वास बनाकर रखें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस क्लास को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं के साथ भेजें। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।